Hello friends, welcome to your in our YouTube channel अशोक साइंस वर्ल्ड। ये वीडियो आप अशोक साइंस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। आज हम इस वीडियो में राजस्थान की कुछ मुख्य ज़िले हैं। वैसे तो बहुत सारे ज़िले हैं, लेकिन इनकी इम्पोर्टेंस जो झील हैं हम इनको इसी वीडियो में याद करेंगे। हमारी ये वीडियो इम्पोर्टेंट इसलिए रहने वाली है क्योंकि हम सभी झीलों को इसी वीडियो में याद कर लेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि राजस्थान में दो प्रकार की झीलें पाई हुई हैं, एक खारे पानी की झील और दूसरी मीठे पानी की झील। और इससे पहले मतलब क्या हो रहा है कि झील दो प्रकार से बनी हुई है राजस्थान में, एक प्राकृतिक और दूसरी जो मानव निर्मित होती हैं वो। तो इनमें से कुछ मानव निर्मित है, कुछ प्राकृतिक है। ऐसा तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि कौन सी प्राकृतिक है कौन सी मानव निर्मित है, नहीं देखा गया ऐसा क्वेश्चन। लेकिन ये जरूर पूछा गया है कि कौन सी झील कौन से जिले में है। अब जानते हैं कि राजस्थान में 33 जिले हैं। तो ये हम देखते हैं, खारे पानी की झील से शुरू करते हैं। खारे पानी की झील में पहली झील आती है सांबर झील। तो सांबर झील राजस्थान में, आपको पहले से पता है, ये नेशनल जी का क्वेश्चन है कि सांबर झील राजस्थान में है। लेकिन हमारा मकसद केवल इतना ही होगा क्योंकि सांबर झील राजस्थान में है, लेकिन राजस्थान के कौन से जिले में है ये याद करना हमारा मोटिव है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सांबर झील राजस्थान के जयपुर में है। हमने जयपुर नाम इसलिए याद रखना पड़ेगा क्योंकि हमने झील पढ़ना शुरू ही किया है। तो हम किसी भी स्टेट के बारे में पढ़ते हैं तो पहले उसके की हम कैपिटल भी देखते हैं। तो राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। यानी पहली झील जो इम्पोर्टेंट है, यानी जो नेशनल जी की वजह से भी इम्पोर्टेंट है, सांबर झील, वो उसकी राजधानी में कैपिटल में है जयपुर में। फिर है डीडवाना झील। डीडवाना झील को आप ऐसे याद रख सकते हो, देखो नागौर में नाग आ रहा है, नाग। और नाग क्या होता है? सांप से रिलेटेड, सांप ही कई दूसरा नाम होता है। तो हम उसको ऐसे याद रख सकते हैं कि डर जाओगे, डीड को डरने से आप रिलेट कर सकते हो कि अगर आपको नाग दिख जाए तो आप क्या डर जाओगे। तो डीडवाना झील नागौर में है। फिर पचपदरा झील है। पचपदरा झील वो बाड़मेर में है। इसको आप कैसे रखोगे? जैसे कि पचना है, किसी चीज़ का पचना होता है, वो आपके पेट से रिलेटेड होता है। और जब जो खाने की कुछ चीज़ें हैं आप ऐसे खा लेते हो कि जो आपको पच नहीं पाती। हम बार बार पच का इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि पचपदरा झील पे याद कर रहे हैं। पचपदरा झील बाड़मेर में है। तो आपके पेट में ऐसा लगेगा मानो बाढ़ आ गई हो। तो पचपदरा झील को पचने से रिलेटेड करके, और यदि पचने वाली चीज़ें ना खाओगे तो आपके पेट में बाढ़ भी आ सकती है। तो बाड़मेर यानी पचपदरा झील कहाँ है? बाड़मेर जिले में। फिर है फलोदी। एक फलोदी झील है, वो जोधपुर में है। किसी की नहीं भी बनती है ठीक, तो अपने पास से बना सकते हो, ठीक है। अगली है लोणकरणसर झील। लोणकरणसर झील को आप, ये बीकानेर में है। आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो कि जैसे कि यदि आपने सब्जी में ज़्यादा लूण को आप नमक से रिलेटेड करते हो कि भाई यदि सब्जी में अगर आपने ज़्यादा नमक गिर दिया तो क्या हो जाएगी? वो बेकार हो जाएगी। बीकानेर से ऐसे रिलेट कर सकते हो उसका। बीकानेर यानी ज़्यादा आपने लूण यानी नून या फिर नमक ज़्यादा डाल दिया तो क्या हो जाएगी? वो बेकार हो जाएगी। फिर है हमारी बागोद झील। जैसे कि बागोद झील में आप ये देखोगे कि आप इसको कैसे रिलेट कर सकते हो, जैसलमेर में है ये बागोद झील। तो आपके जो मन के भाव हैं, अभी आपके मन के जो भाव हैं, ये की है कि आपको इन फ्यूचर राजस्थान में टीचर लगना है। तो आपके भाव जैसे हैं, कैसे भाव आपके? जैसे जैसलमेर में आपके भाव कैसे हैं? जैसे आपको टीचर लगना हो। तो ये हम भावों, तो आपके भावों को हम जैसे टीचर से रिलेट करते हैं। फिर है डेगना झील। और आप देखो नागौर में कौन सी नाग से संबंधित बताया था ना मैंने, जो ये डीडवाना झील बताई थी नागौर में, इसी एक नागौर में ये है डेगाना झील।
तो डेगाना झील को भी ऐसे रिलेट कर सकते हो, यदि आपको नाग दिख जाए, एकदम से आपको भागना पड़ जाए, तो आपके पैर डगमगा जाएंगे। डेगाना झील से ऐसे याद करोगे कि अगर अचानक से आपको सांप दिख जाए तो आपके पैर डगमगा सकते हैं। फिर कुछ अमन झील, ये भी नागौर में है। या फिर कोई बहादुर भी हो सकता है, अपने आप में ये सोचे कि भाई मैं तो डरूंगा ही नहीं, तो आप उस सांप को कुचलने की कोशिश भी कर सकते हो। तो वो भी कहाँ है? नागौर में। नाग से या तो आप उसको कुचलोगे या आपके पैर डगमगाएंगे, या फिर आप वहाँ से या वहाँ पर डर जाओगे, या फिर वहाँ से भागने की कोशिश करोगे। तो यही नागौर में है। फिर रेवासा, रेवासा हमारे सीकर में है। यदि रे वासा को हम वास से देखते हैं, वास, वास में रहता रहना, ठीक है। रेवासा में हम वास निकालते हैं। वास का मतलब होता है रहना, कोई कहाँ पर रहता है तो वो उसका वास होता है। तो यहाँ पर सीकर, सीकर मान लिया, आप ऐसा मान लो कि आप जैसे कि राजस्थान में जॉब लगे, तो आपकी जो डिस्ट्रिक्ट मिली आपको वास करने के लिए, कौन सी मिली? सीकर। तो रेवासा झील कहाँ है? सीकर में। फिर ऐसे हम देखते हैं अपनी मीठे पानी की झील। मीठे पानी की झील में हमारी जैसमंद झील है उदयपुर में। इसको हम ऐसे रिलेट करेंगे जैसे कि जय, हम किसी नवरात्रि भी चले हुए हैं, हम जय माता दी बोलते हैं ना, तो हम क्या करते हैं? जयकारा लगाते हैं, यानी जैसमंद से हम उदय की बात करेंगे। और उदय होता है किसी चीज़ का उगना या बड़ा होना। तो देखो हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है जब हम किसी की जय करते हैं। तो हम जैसे बोलेंगे जयसमंद, तो हम जय करने के लिए रिलेट कर रहे हैं। और उदय, हमारे अंदर किसका उदय होगा? पॉजिटिव एनर्जी का। तो जयसमंद हो गया उदयपुर। राजसमंद, तो राजसमंद में ही है। फिर है पिछोला झील, ये भी उदयपुर में है। फिर आपने देखा होगा कि जब आप जयकार लगाते हैं तो ऐसे बोलते हैं, सारे बोलो जय माता की, अगले बोलो जय माता की, पिछले बोलो जय माता की। जैसलमेर में भी है, और पिछोला का मतलब पिछले बोलो, वो भी जय माता की। जय माता वाली कहाँ गए थे? उदयपुर में। और ये भी कहाँ है? उदयपुर में। फिर फतेह, आप इसको, ये हमारी पॉजिटिव एनर्जी से रिलेटेड है ना, तो इसको पॉजिटिव एनर्जी से हम यही रखेंगे कि फतेह सागर। आपने वो गाना सुना होगा, कर मैदान फतेह। तो फतेह सागर से हम रिलेट करेंगे। यदि आपको मैदान को फतेह करना है, आपके अंदर आपको जीतना है किसी भी चीज़ को, तो आपके अंदर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए, यानी आपको फतेह करने के लिए। और वो उदयपुर से रिलेट करेंगे उसको। फिर है नक्की झील। नक्की झील सिरोही में जिले में है, तो हम उसको कैसे याद रखेंगे? जो नक्की झील है, देखो नक्की को हम ऐसे याद कर सकते हैं कि हम किसी को ऐसे मान लें कि भाई वो तो ऐसे हम बोलते हैं ना कई बार कि वो हमारे नाक के नीचे ये काम हो गया, ऐसे रिलेट करते हैं। और नक्की झील या फिर नक्का लगाने से रिलेट कर सकते हो। वैसे हम क्या करते हैं? सिर झुकाते हैं। कहाँ? रघुनाथ जी, ये कि रघुनाथ जी का मंदिर है, मंदिर बनाया हुआ है मैंने, रघुनाथ जी का मंदिर है सिरोही राजस्थान में। और वहाँ जाकर हम अपने नाक, सिर, मतलब अपने अपने पूरे शरीर को झुकाते हैं उनके सामने, रघुनाथ जी के मंदिर में। और वो हम कैसे झुकाते हैं अपने आप को? नक्की झील, तो वहाँ पर है। फिर है अन्ना सागर झील। अन्ना सागर झील को हम ऐसे रिलेट करेंगे, अन्ना को हम अन्न से रिलेट करेंगे। अन्न जो खाने का होता है, अनाज, वो अन्न। अब हमारे गांव में एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम अजमेर है। व्यक्ति का नाम हमारे गांव में अजमेर। उसको आप कितना भी खाने के लिए अन्न दे दो, मतलब एक तो होता है कि आपको 3-4 रोटी की भूख है, ये खाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 खा लोगे। वो 10-10, 12-12 रोटी खा सकता है एक टाइम में। तो वो अन्न के पीछे अच्छी तरीके से पड़ा हुआ है, ठीक है। और उस व्यक्ति का नाम अजमेर है। ये अन्ना सागर झील का है, अजमेर में है। फिर है ताला तालाब शाही, ये हमारी धौलपुर में। देखो तालाब शाही को आप तालाश, मतलब ऐसे रिलेट कर लो, तालाश से, तालाब शाही को तलाश करना। और तलाशपुर, ये जो धौलपुर है उसको हम करेंगे धौलपुर से। फिर धौलपुर आपने देखा होगा, जो छोटा फिल्म देखते हो आप, वो नाटक को कहते हैं कि वो धौलपुर में रहते हैं, वो ऐसा कुछ। और उसके अंदर वो एक होता है सिंघम, कि सिंघम के च्युइंगम से बचना मुश्किल है, ऐसा कुछ बोलता है। तो वो
तलाशी लेता है किसी की, वो ज़्यादातर तो उसके पीछे पड़ा रहता है, वो पतलों के पीछे, तो वो उनकी तलाशी लेता रहता है। तो तालाशा बादशाही कहाँ की बात हो रही थी? धौलपुर, यानी धौलपुर की। तो तालाब शाही झील कहाँ है? धौलपुर में। फिर है फोय सागर झील, ये अजमेर में है। फोय सागर झील को देखो, हमने पिछले वाले अजमेर को किससे रिलेट किया था? उस व्यक्ति से जो ज़्यादा खाना खाता है, ठीक है, ज़्यादा अन्न खाता है, तो इसलिए अजमेर था उसका नाम। अब उसी अजमेर की बात यहाँ पर भी हो रही है। हम उसको उस बोए को, फोए को हम बोल देंगे बोए, वो लड़का मतलब जो अजमेर है, हम उसको वैसे मान रहे थे जो फोए मतलब फ्यू कुछ भी नहीं है तो, जबकि वो अजमेर है, यानी फोए सागर झील वो है लड़का, फोए को वो है अन्ना सागर अजमेर में। फिर है सिलिसेट झील, ये भी हमारी अलवर में है। देखो सिलिसेट का हम ऐसे रिलेट करेंगे, जो सिली होते हैं, सिली यानी किसी चीज़ का सील जाना, भीग जाना, ठीक है, ऐसे रिलेट करेंगे। सिल जाना मतलब किसी चीज़ का सील जाना या भीग जाना। जब कोई चीज़ सील जाती है, भीग जाती है, तो वो गिल्ली हो जाती है, और गिल्ले को हम अल्लाह भी बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं, अल्लाह हो गया, गिल्ला हो गया, ठीक है। तो वो सिलिसेट झील हो गया अलवर में। फिर है एक कलायत, हरियाणा वाले से पूछोगे कलायत के बारे में तो आपको बताएंगे कैथल और मक्कापिल मुनि की का जो आश्रम है, इसके बारे में ये चीज़ रिलेट बताएंगे। लेकिन आपके लिए वो चीज़ बीकानेर यानी बेकार है, क्योंकि आपको कलायत तो पढ़ना है, लेकिन बीकानेर में पढ़ना है, ना कि कलायत कैथल में। हरियाणा वाले तो यही पढ़ेंगे कि ये जो कलायत है जगह का नाम, वो कैथल में है, ठीक है। लेकिन हमको ये पढ़ना पड़ेगा राजस्थान के कॉन्टेक्ट में कि जो कलायत है वो हरियाणा वाला है, वो हमारे काम का नहीं है। राजस्थान का लोग कलायत में पढ़ना है, क्योंकि हरियाणा वाला कलायत हमारे लिए बेकार है, यानी बीकानेर है, क्योंकि हम राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर है बालसमंद, ये हमारी जोधपुर में है। आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो कि जो जोधाबाई एक नाटक वगैरह आता था, वो जोधपुर को बालसमंद से रिलेट करता है कि भाई जो जोधाबाई है वो बाल रूप में, मतलब छोटे उसमें दिखाया गया उनको, तो बालसमंद जोधपुर। फिर है लास्ट हमारी पन्नालाल, पन्नालाल हमारी झुंझुनू में। ऐसे आप कहेंगे कि जो हीरालाल पन्नालाल आपने सुने थे दो नाम, जो हीरालाल पन्नालाल है, यानी जो पन्नालाल है, उसको खिलाने के लिए हम किसका यूज करते थे? झुंझुने का। किसका यूज करते हैं? झुंझुने का। तो पन्नालाल झील कहाँ है? झुंझुनू में, GHU मैंने पीछे दिखाया हुआ है, तभी आपको थोड़ा दिखे ना उस वजह से। पन्नालाल कहाँ है? झुंझुनू में। पन्नालाल कोई बच्चा था, उसको खिलाने के लिए किसका यूज करते हैं? झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में हमारी ये कौन है? मीठे पानी की झील है। तो ऐसे आपने देखा कि इस प्रकार से हम रिलेट करके सभी झीलों का आसानी से याद कर सकते हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। यस वर्ल्ड पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू।